कोई दूसरी वीडियो दिखाओ। नहीं, ये बाद में दिखाओ। वो टीवी पे जो कर रहे थे कुछ, वो दिखाओ। ठीक है। हाँ, ये क्या चढ़ा रहे थे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। ये कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये तस्वीरें घाटी से, किश्तवाड़ से, अलग अलग जगहों से आई हैं और ये तस्वीरें उस समय की हैं जब भारत पाकिस्तान से हार गया था। भारत पाकिस्तान का कल T20 वर्ल्ड कप मैच में जब पाकिस्तान, सभी को उम्मीदें थी कि भारत जीतेगा, लेकिन भारत हार गया था पाकिस्तान से। और उस वक्त की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर ये लोग जश्न मना रहे हैं। अच्छी बात है, आपकी जो मनपसंदीदा टीम होती है जब वो जीतती है तो खुशी और जश्न जो है वो मनाना ही चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जीत पर ये लोग जब जश्न मना रहे हैं तो संदेह उत्पन्न होता है कि ये जिस थाली में खा रहे हैं कहीं उसी में छेद तो नहीं कर रहे हैं। तो ये लाजमी है कि ये प्रश्न उठे कि आप जिस थाली में खा रहे हैं, आपको भारत के हारने का कोई आपको दुख नहीं है। अब इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन इस पर चर्चा होना, डिबेट होना ज़रूरी है। और चर्चा हम करेंगे हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र भगत से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक। ये तस्वीरें तो आपने दिखाई, जो हमें आपके पास भी आई होंगी, हमने दर्शकों को भी दिखाई। क्या कहेंगे, ये जिस थाली में खा रहे हैं लोग उसी में छेद कर रहे हैं? जाहिलता का नंगा नाच जो होता है ये आज से नहीं है। कल अमित शाह का दौरा भी था जम्मू कश्मीर में, तो इस प्रोपेगेंडे में, इस कोशिश में थे कि कुछ इस तरह का किया जाए, वो दिखाया जाए। तो कल जिस तरह से वो रात के समय, हालांकि जश्न होते हैं, हमेशा से जश्न होते रहे हैं भारत के बहुत से जगहों पर। कोई भी क्रिकेट प्रेमी जो होता है, अपनी जो उसका प्लेयर होता है, उसकी जब जीत होती है तो उसमें खुशी मनाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ भी मनाई होगी, लेकिन इस तरह से एक नंगा नाच आप करते हैं, रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर इस तरह हजूम निकल जाते हैं। जिस तरह से आपने रात को सारी धज्जियाँ उड़ा दी, क्या कोरोना, क्या पब्लिक, क्या कुछ, क्या कर्फ्यू, सब कुछ आपने छोड़ के, तो वहाँ जिस तरह से हजूम इकट्ठा करके बम पटाखे कर रहे हैं, कल को कुछ हो जाता, वहाँ पर कुछ हमला हो जाता, कुछ गड़बड़ हो जाती, तो मुझे लग रहा है कि वो जिन्होंने हमला करना था उन्हीं के द्वारा ये किया हुआ था, प्रायोजित था। जिस तरह से वहाँ बम कहाँ से लाए गए, किस तरह से रखे गए, फिर उसको शूट कर रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया में कर रहे हैं, फिर उनके कुछ मीडिया हाउस हैं कश्मीर के जो इसको प्रोपेगेंडे के तौर पर उसको आगे फैला रहे हैं। तो पूरा उन्होंने इसको पूरा जो करने का ये प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया, ताकि वो और ये भी एक बात और दीपक, इसमें मैं बता दूं, ये साबित करने का ऐसे जो होता है ना, कश्मकश वहाँ चल रही है, पार जो इनके आका बैठे हो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब, हम भी आपकी नाजायज औलाद हैं। एक बड़ी बात है कि तस्वीरें हम तक तो लेट पहुंची हैं, पाकिस्तान के चैनलों में पहले चल रही हैं। इतना फास्ट सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। एक्चुअली जो देखो, ये अब तो ये बातें पुरानी हो गई हैं। यहाँ जो कुछ इस तरह का होता है पहले से प्रायोजिक होता है। वो किस तरह से पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है, कुछ ये वीडियोस कुछ जो है पाकिस्तान के जो पेज हैं वहाँ से, यूट्यूब चैनल हैं वहाँ से रिपीट होके आई हैं। तो मतलब उन तक वो ये फ़ौरन पहुँच गई हैं। जैसे मैं कह रहा, फ़ौरन पहुँच गई हैं कि पहले उन तक पहुँची हैं फिर हम तक पहुँची हैं? डायरेक्टली उनका जो अभी तक उनकी पकड़ जो है घाटी में है, अभी तक है। तो और वो दिखा भी ये रहे थे, ये जो लोग दिखा रहे थे, ये दिखा भी यही रहे थे। जैसे मैं कह रहा था कि ऐसा दिखाने का प्रयास हो रहा था पाकिस्तान को। वो जो लोग करने वाले थे वो बता रहे थे कि भाई साहब, हम आपकी औलाद हैं, हम आपकी नाजायज औलाद है, आप हमारी तरफ चेहरा करो, हमें देखो। तो उस प्रयास में मैंने देखा ऐसे लोग हजूम एकदम से इकट्ठा, और मुझे नहीं लग रहा वहाँ इस तरह की बाप नहीं, जैसे भाई की शादी होती है, उस शादी में जिस तरह से जश्न मनाते हैं, मैंने नहीं देखा कि कहीं 2000 या 3000 लोग इकट्ठे होके किसी व्यक्ति की शादी में इतनी खुशी मनाते होंगे जितनी वो उस नाजायज पाकिस्तान की
जो प्लेयर की टीम जो जीती है तो उस पर खुशी मना रहे हैं, मतलब नजायज को नजायज, ये नजायज इकट्ठे होकर साबित कर आपका रहे हैं। कहने का अर्थ है कि ये उनकी पाकिस्तान की नाजायज औलादे हैं। नहीं, साबित करने का प्रयास कर रहे हैं ना। फिलहाल तो वो नहीं मानता ना, फिलहाल नहीं मानता, लेकिन होता ना कि जबरन में, एक तो उनकी अपनी जायज होती है, दूसरा नाजायज में भाग रहा होता है कि पिताजी हम हैं, पिताजी ये तो हमें भी हिस्सा दिया जाए प्रॉपर्टी में। एक्चुअली यही था। कल मुझे दिखा रहे थे मेरे फ्रेंड, कुछ बोल रहे भाई साहब ये क्या हो रहा है। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, पहले भी तो होता रहा है। तो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, ये जो जितना हजूम होता है ना, ये सारा ऐसा नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह का जायज़ और नाजायज़पन को दिखाते हैं, वरना ऐसा नहीं है। बहुत से लोग तमाशबीन होते हैं कि जैसे मान लो यहाँ कुछ हो रहा है तो बहुत से अच्छे लोग हैं जो मतलब आगे देख लेते हैं भाई साहब कर कह रहे हो, कोई हंस रहा तो कोई कुछ हो रहा है, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन उसमें चंद लोग ऐसे होते हैं जो उस मंशा के होते हैं कि हम साबित करें कि देखिए एक बार हम फिर तस्वीरें दिखाएं अपने दर्शकों को, ताकि दी आप यश कैमरा पर्सन के कहेंगे थोड़ा सा तस्वीरें जो हैं वो क्लियर करके दिखाई जाएं, ताकि ये आप देखें जश्न कैसे मनाया जा रहा है। ये देखें गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं, और गाड़ी के ऊपर चढ़ के कोई ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे घर में शादी हो। कोई बड़े घर में किसी बड़े बुजुर्ग की शादी कर देना, वो लगता है ये भारत की तस्वीर है। नहीं, इसमें एक और वीडियो है। इसमें आप वीडियो को देखें, 4 का ग्रुप बनाकर तो ये लोग बैठे हुए हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो उसके बाद मोबाइल भी रखे हैं। नहीं, मोबाइल रखे हैं और ये जुआ खेल रहे हैं। जो रमजी जो आता है ना ऑनलाइन में, ये जुआ टाइप खेल रहे हैं। और ये वीडियो सब ने रखे हुए हैं। सट्टा लगाया था इन्होंने? सट्टा लगाया इसमें मैच पे। हाँ, इसमें कहाँ की तस्वीर है? देखो, ये जो सट्टा लगाने वाले हैं ना, इनमें अगर कोई भी जीतता तो ये खुशी मनाते दोनों पक्ष, क्योंकि इनको पैसे से मतलब है। अब ये देखिए, ये जो वीडियो आई है, अब प्रॉपर किस जगह की है ये मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो भी आ रही है, इसलिए हम इसको पूरा दिखाएंगे नहीं। हो सकता है ये यहाँ जम्मू कश्मीर की हो सकती है बाहर भी हो सकती है, लेकिन इसको डिनाई नहीं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये किश्तवाड़ से आई है। अच्छा, ये किश्तवाड़ की तस्वीरें हैं, ये देखें, वहाँ भी बम पटाखे डाल रहे हैं। इन्होंने बम पटाखे कहाँ से खरीदे हैं? देखो दीपक, ये चीज़ें जो होती हैं ये मैनेज करके रख लेते हैं, और बम पटाखे भारत के अंदर यहाँ AK-47 जैसी चीज़ें जो हथियार हैं जो इनके पास पहुँच जाते हैं, तो बम पटाखे क्या मतलब ये छोटी मोटी बात है। हाँ, इनके लिए कोई नहीं है, क्योंकि ये इनका जो सेल्स जहाँ सक्रिय होते हैं वो सारी चीज़ें उनको दिखाते हैं। और ये देखो, ये व्यक्ति जो है, जो ही इसने पहले सब वीडियो बनाने के लिए सब रेडी रखा है, जो ही मैच होता है तो डाल रहे हैं इसके ऊपर, वो फूल चढ़ा रहा है। मतलब कल करवा चौथ था ना, ऐसे लग रहा है जैसे इनका दामाद जीत गया तो कोई के फूल चढ़ा रहे हैं, इतनी खुशी मना रहे हैं। वो टीवी के ऊपर मना रहे हैं। तो इस तरह की ये तस्वीरें हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि ये चिढ़ाने की कोशिश होता है, चिढ़ाने का प्रयास होता है। किसको चिढ़ा रहे हैं? हमें? हाँ, जो लोग भारतीयों को चिढ़ा रहे हैं ये लोग। देखो, कोशिश इनकी होती है कि ये कुछ ऐसा करें, और पाकिस्तान की कोशिश होती है कि कुछ इस तरह का करें कि माहौल ख़राब हो जाए, लोग उसकी प्रतिक्रिया दे दें। लेकिन दीपक, ऐसा होता है कि प्रतिक्रिया नहीं, आज लोग हंसते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो लोग हंस रहे होते हैं, इन चीज़ों को लेकर कि जो ये कर रहे हैं, ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, और सब प्रोपेगेंडा। अगर आप ये वीडियो देखें, वो फूल चढ़ा रहा है, ऐसे उठ के आया है, पैंट नीचे डिलकी हुई है, तो ऊपर आके तो फूल ऐसे चढ़ा रहा है, प्लेट में डाली हुई है, और जिसमें वो फूल चढ़ाए हुए हैं ना, यकीन से देखना, उसमें ऐसे लगता है उस प्लेट के अंदर जैसे कुत्ते खाना खाते हैं ना, उस तरह की प्लेट है। सही में बोल रहा हूँ, आप दोबारा से वीडियो देखना, तो उसमें जाकर वो दिखा रहा है कि उसको पता है ये वीडियो वायरल होगी। नहीं तो मतलब इस कुत्तों के खाने की प्लेट अलग होती है। देखो, जिस तरह से वो खा रहे हैं, मैं अब कहूँगा नहीं क्या कर रहे हैं, वो ऐसा ही लग रहा था। तो नशा वशा भी किया है उन्होंने, वीडियोस बनाने थे, वीडियो उनको पता ये आगे जाने थे, फिर वो वीडियो घूम के दूर तक जाते हैं। तो काफ़ी सट्टा वगैरह भी लगाया है, तो ये लोग जश्न मना रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान पे, लगता है कि भारत की तरफ सट्टा लगाने वालों को ही पता हो, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के जीतने की सबको उम्मीदें थी कि भारत जीतेगा, और जिन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर पैसा लगाया था तो भारत हार गया, तो पाकिस्तान पे हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो, तो इसलिए ये जश्न मन रहे हैं। दीपक, ये बात ठीक है कि जब जो बहुत कम लोग थे इसमें, ज़्यादा तो विनिंग टीम को भारत की विनिंग टीम मानी जा रही थी शुरू में ही, लेकिन उसमें क्या होता है कि भाव जो होता है वो तेज़ हो जाता है। पाकिस्तान पर तो भाव तेज हो गया था। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान पर लगाया होगा, क्योंकि पाकिस्तान पर वही लोग लगाएंगे जो कट्टरवादी होंगे, यार हार गया तो कोई बात नहीं, अपना पाकिस्तान, जिस तरह से उनकी रही है वो साबित करने। 10-50 का सट्टा तो नहीं चल रहा था? 10, 100, 10, 90, 10, 80 ऐसा कुछ करके? ऐसी मुझे ऐसी कोई जानकारियाँ तो है नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो जब जीते हैं
तो वो जीतेंगे तो वो जश्न मनाएंगे, रात को दारू पियेंगे, शराब पियेंगे, तो सब कुछ करेंगे। वो इस तरह का कर रहे थे और रात को मुझे लग रहा है ज़्यादा प्रोपेगेंडा उसी के तहत हुआ है, क्योंकि जिन्होंने ये जीता है तो उनको राशि ज़्यादा मिलती है, ऐसा मुझे सुनने में आया है कि जो मतलब वो खुद हम 10 रुपये लगा रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान जीत गया तो आपको मिलेंगे 100 रुपये या 200 रुपये मिलेंगे, तो उम्मीद तो होती नहीं है, फिर भी कहते हैं चलो ये हमारी प्रिय टीम है, हमारी बहुत प्यारी टीम है, तो हम लगा रहे हैं जी पैसा। तो इतना ज़्यादा फायदा, कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं रात? देखो 10-90 का जहाँ इस तरह का कोई जो भाव होता है वो उसकी कैपेसिटी पर होता है, मतलब क्रेडिबिलिटी नहीं होती उस टीम की जिसको 10 रुपये दिए जा रहे हैं। हाँ, नहीं, हमारी हिंदी भाषा में बोले तो औकात माना जाता है कि उसकी औकात उतनी होती है। और आज भी ये जो मैच जीत गया ना, सबको पता है, बेशक ये मैच जीता लेकिन वो आगे ट्रॉफी नहीं जीतने वाला, T20 की नहीं जीतने वाला, 12 ही इसमें जीतने वाला। लेकिन होता गया दीपक, ये जो क्रिकेट होता है, मैं सब बता दूं, क्रिकेट में क्या है कि अगर आपके 3 ओवर अच्छे चल गए T20 में, 3 अगर आप विकेट बचा गए, 3 ओवर के अंदर अगर आप बैटिंग अच्छी कर गए, तो मैच का पलड़ा जो है एकदम से भारी हो जाता है। दूसरे प्लेयर होते हैं। एक बात तो हम अपने दर्शकों को भी बोलें, एक बात तो हमें माननी चाहिए कि पाकिस्तान के जो प्लेयर थे काफ़ी बेहतरीन खेले। ऐसा लगता है वर्षों से वो इसी तैयारी में थे कि हमें एक बार भारत को हराना है, और उसमें वो कामयाब हो, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की थी। भारत को शायद ये लग रहा होगा और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, हम तो जीतेंगे, एक पाकिस्तान क्या टीम है, तो इस चक्कर में हारे। देखो दीपक, ये बात तो पक्की है कि कल पाकिस्तान की टीम जो थी बढ़िया जीती, बढ़िया खेली थी, कोई दो राय नहीं है, बढ़िया खेली थी। भारत की टीम ने, हो सकता है इनको होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कुछ तरह का, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भारत की टीम ने कोशिश नहीं की थी, बढ़िया कोशिश की थी, बेस्ट टीम मानी जाती है, अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। लेकिन होता है क्या कि जब कई बार वहाँ की पिच किस तरह की है, क्या ओस पड़ रही है, कैसी कैसी वहाँ की स्थितियाँ हैं, बॉलिंग कैसी हो रही है, स्पिन हो रही है कि नहीं हो रही, फास्ट बॉल को मार पड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और दुबई के अंदर देखो, वहाँ जाकर जब पहला मैच खेला जाता है उस रेगिस्तान के अंदर बनावटी हरियाली जब बनाई जाती है, वहाँ पर मुश्किल होता है पहले मैच में, तो ये हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक बात पक्की तय है कि वो जो 2 प्लेयर थे पाकिस्तान के, एक बॉलर था और दूसरा जो कुछ था, बाबर शाबर कुछ नाम था, मैं ज़्यादा क्रिकेट देखता नहीं हूँ। हाँ, बाबर वो अच्छा कप्तान और अच्छा क्रिकेटर है। जिस तरह से विराट कोहली को भारत की टीम का एक दिग्गज प्लेयर माना जाता है, उसी तरह से बाबर को भी पाकिस्तान के अंदर माना जाता है, और वो अच्छा खेले, कल अच्छा खेल भी रहे थे। लेकिन अब प्रश्न ये है कि कई बार क्या हारना भी ज़रूरी होता है? उससे कई बार ऐसा पता चलता है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, ये भी पता चलता है। और ये जो तस्वीरें ये सब बयां कर रही है, ये सब तो सामने आ गया, आपके सवाल का जवाब ऐसे ही सामने आ गया। और दूसरी बात मैं ये बताऊँ दीपक कि जब भी कोई टीम जीती है, तो टीम जीतने में भी वर्ल्ड कप नहीं जीता, वर्ल्ड कप जीते तो उस देश की शान होती है। जब टीम जीती है तो प्लेयरों को माना जाता है कि वो प्लेयर, आपने देखा होगा घाटी के अंदर जिस तरह से ये तस्वीरें आ रही थी ना, उसमें नारे जो लग रहे थे, उसमें नारे लग रहे थे पाकिस्तान के, मतलब उनको क्रिकेट से नहीं लेना देना। वहाँ कबड्डी का मैच भी अगर पाकिस्तान जीत जाता है, गुल्ली डंडे का मैच भी जीतता था, तो वो जो जिहादी ये ज़रूरी था कि वो भारत से जीता। वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे, ये साबित कर रहे थे कि हम लोग जिस खाली में खाते हैं उसी में हम लोग छेद करते हैं, हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन देखो होता गया कि आज भी वो सामने हमारे आ जाते हैं, तस्वीर जब भी सामने आ जाते हैं ऐसे लोग, तो हम उनको यही बोलते हैं गद्दार। मतलब हमारे पास प्रमाण है ये कहने का कि भाई तुम गद्दार हो, उनके पास हमें गद्दार कहने का कोई नहीं है, क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से क्या कहेंगे? क्या ये जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, सिक्योरिटी एजेंसी से क्या अपील करना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, जो लोग इस तरह से कर रहे थे, अल्लाह को आजकल तो सबके पास मोबाइल है, वीडियोस हैं, सबके मापदंड तैयार हो जाते हैं, CCTV भी आजकल जगह जगह लगे हुए हैं, घाटियों में भी लगे हैं, तो बाद में देखना इनमें से कौन सा व्यक्ति है, कोई ये व्यक्ति कहीं जो नारेबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। अब ये देखना होता है, मेरा विचार है, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लोग किसी सरकारी तंत्र में ना आ जाएं, ऐसे लोग कहीं कल को टीचर ना बन जाएं, ऐसे लोग कहीं पुलिस में ना चल जाएं, ऐसे लोग किसी और सरकारी पद को ना प्राप्त ना कर दें, ऐसे लोग जो है सरकार की कोई बड़ी योजना का लाभ ना उठा पाएँ, इस पर निगाह रखनी होगी। देखो एजेंसियों को क्या करना है कि उनको पता चल गया आज 100 लोग आए हैं इसमें, तो 100 लोगों का एक डाटा इनको तैयार करके पास रखना चाहिए कि ये 100 लोग जो होते हैं ये डिफ़ॉल्टर पहले ही माने जाएं, कि कल को ऐसा ना हो ये लोग आ जाएं, क्योंकि ये लोग जिनकी मानसिकता इस तरह की है, जो आज भी ये सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारा जो है वो नाजायज़ बाप है, सारी माफ़ करना, ये हम लोग हिंदी का वर्ड है, इसको बुरा नहीं मनाने, लेकिन मतलब ये साबित करने का कोशिश करते हैं कि हम आप ही के हैं।
तो उससे ये होता है कि मुश्किल ये होती है कि कल को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ये लोग जिस भी शोबे में जाएंगे तो वहाँ ये अपने जैसे लोगों को पैदा करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि वैसे भी संकेत आ रहे थे, हमने सुना था कि अब जो एजेंसियाँ इस चीज़ का विचार कर रही हैं कि लोगों का पूरा एक ग्राफ तैयार कर रही हैं, मिलिटेंटों का ग्राफ तैयार कर रही हैं, उनको स्कैन कर रही हैं कि सीसीटीवी में जो जब भी वो बाज़ार में जाएंगे तो वो अगर किसी सीसीटीवी के आगे से निकलते हैं तो वो स्कैन हो जाते हैं, वो पहचाने जाएंगे कि ये बंदा कौन है। तो मुझे लग रहा है इन लोगों को भी जो इस तरह का जश्न मनाते हैं विदेश, मतलब उस तरह का, और नारेबाजी करते हैं, एक तो कोई जश्न किसी प्लेयर का जश्न मनाना या कुछ होना हल्की बुल्की बात वो लगा है, जब वो नारेबाजी कर रहे हैं किसी देश में, वो उस देश में जिसमें पाकिस्तान हमेशा, मतलब पाकिस्तान और भारत की हमेशा से आपस में इनके टकराव होता रहा, तो उसके नारेबाजी कर रहे हैं रात के समय, इतना जुलूस निकाल रहे हैं, तो फिर इनको स्कैन करना जरूरी हो गया, क्योंकि ये लोग खतरनाक हो सकते हैं आने वाले समय में। अगर यही लोग आके किसी सर्विस में आ जाते हैं, डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, कहीं कोई लाभ इस तरह का प्राप्त करते हैं, तो इस पर निगाह रखना होगा एजेंसियों को, अब इसमें खाना करनी होगी। वरना दूसरा है कि क्रिकेट प्रेमियों को, और खासकर हमारे जो भारत के क्रिकेट प्रेमी हैं, मैं उनसे कहूँगा इन चीज़ों को आप इग्नोर करो। ये चीज़ें एजेंसी देखेगी, वहाँ की पुलिस देखेगी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, आप इस तरह की नारेबाजी मत करिए, आप पीस रहिए, शांति बनाए रखें, क्योंकि आप भारतीय हैं। भारतीय की पहली निशानी ये है कि वो शांत है और वो तरक्की कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो इन चीज़ों की ओर ध्यान ना दे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। तो ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कारण सिर्फ इतना था कि हम आपको बता सकें, एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकें, सरकारों को ये सचेत कर सकें कि आप ये लोग, इन लोगों को देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। और इसलिए बीच में एक प्रश्न भी मैंने हम अपने सहयोगी पत्रकार से पूछा था कि कभी कभी हारना ज़रूरी होता है, फेल होना ज़रूरी होता है, और फेल होने से कभी कभी हमें, जब हम हार जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारे साथ कौन है, हमारा अपना कौन है, हमारा बुरा। कुछ कहना चाहते हैं? जी दीपक, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि खासकर अभी ज़्यादातर क्रिकेट प्रेमी हैं जो हमारे इसको भी देखेंगे, तो उनके माइंड में भी ये बना रह सकता है कि इन्होंने सब डिबेट तो कर दी लेकिन क्रिकेट पर बात नहीं की। मैं उनको बता दूं कि देखो, क्रिकेट की टीम जो है इस समय पूरी दुनिया में भारत की टीम जो है श्रेष्ठ मानी जाती है। और ये जो मैच, कल का मैच हुआ, तो ऐसे बहुत से हमने बड़े बड़े मैच देखे हैं जिसमें बड़ी टीम जो होती है कि छोटी सी टीम से भी वो हार जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ का जो मौसम है, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर हरियाली जो थी वो काल्पनिक विषय जाती है, और वहाँ स्थिति क्या हो जाती है, रात को ओस पड़ती है, मुश्किल हो जाती है, प्लेयर को बॉल ख़राब हो जाता है, तो ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं, जिस कारण क्या होता है कि बॉल उस तरह से काम नहीं करता। हालांकि भारत ने बैटिंग अच्छी की थी लेकिन बॉलिंग में वो फिसल गई। तो अब नेक्स्ट जो अगला मैच होगा उसमें भारत जो होगा उसी रणनीति से काम करेगा। और दूसरा नंबर ये था कि पाकिस्तान पर एक दबाव था, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा था कि दुनिया की कोई भी टीम पाकिस्तान से नहीं खेल रही थी। आप देखें कि जितने भी दौरे आ रहे थे वो सब दौरे, कुछ टीमें वहाँ से चले गई, कुछ टीमें ऐसी थी जो उसका विरोध कर रही थी। अगर भारत उसके साथ ना खेलता तो फिर जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के दौरे थे दूसरे देशों के साथ, तो हो सकता था वो भी क्लैश हो जाता। और एक पर्दे के पीछे ऐसी चर्चा भी चल रही है, पर्दे के पीछे, कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक तीसरा पैनल थ्रू जो यूनाइटेड नेशन या अमेरिका के थ्रू भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अच्छी, मतलब दोबारा से सुलहबंदी करवाने का प्रयास हो रहा है। ये पाकिस्तान कह रहा है अमेरिका से कि भारत के साथ हमारी दोस्ती करवाओ, संधि करवाई जाए, दोस्ती कराओ। तो यहाँ जो हरकतें कर रहा है बंद कराए उसको, बोलो। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। और पाकिस्तान ने ये भी भरोसा दिलाया है अमेरिका को, हालांकि फ्लैश नहीं है, उसने ये दिखाया कि हम भारत के साथ उस तरह की टेंशन नहीं रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति चरमरा चुकी है उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध या दूसरे संबंध जो थे एकदम से बंद कर दिए थे जब यहाँ 370 तोड़ा गया था। उसके बाद पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई कि आज की डेट में वहाँ आटा जो है 60-70 रुपये kg हो गया, मतलब डबल हो गया, मतलब 5 का 10 हो गया, इतने ज़्यादा हो गया, 22 रुपये का 24-45 इस तरह बढ़ गया। तो आज की स्थिति में पाकिस्तान टूटने की कगार पर था, और वहाँ के बुद्धिजीवी भी ये सोच रहे थे कि जब तक हमें भारत के साथ संबंध अच्छे ना करे तब तक जो पाकिस्तान है वो अस्तित्व में नहीं आ सकता। उसके पास कोई भी बाहरी मुल्क जो है, एशिया का या बाहर का मुल्क जो है, वो पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकता जब तक कि भारत उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन रखे। इवन के पानी तक के लिए उसको भारत पर निर्भर रहना पड़ता है, एनर्जी के लिए, आलू प्याज के लिए, सब्जियों के लिए, दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए, अच्छे इलाज के लिए। तो पाकिस्तान ने वहाँ सबसे बड़ी गलती की थी। इस बात को लेकर अब उनकी अमेरिका और दुनिया के साथ इस तरह की बातचीत हो रही है। हो सकता है उसमें आतंकवाद पर कुछ अंकुश लगाएं,
लेकिन इस बातचीत को भी फेल करने के लिए कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो घाटी में भी सक्रिय हैं, पाकिस्तान में भी सक्रिय हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी सक्रिय हैं। चाइना जिनको करता है कि वो इनमें भारत और पाकिस्तान में कहीं दोस्ती ना हो जाए, ऐसे भी कुछ होता है। तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात रही क्रिकेट की, तो क्रिकेट ये है कि आने वाले दिनों में आप लुत्फ़ उठाएं, जितने भी लोग हैं आप देखें, वहाँ का नज़ारा देखें, भारत विश्व कप जीते और हमारे जो बॉलीवुड के स्टार होते हैं वो भी वहाँ गए होते हैं और क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही देखें। नहीं, भारत विश्व कप जीतेगा, अब पक्का जीतेगा। T20 तो वैसे भारत जीता ही रहा है और वैसे भी कोहली जो है वो लोगों का फेवरेट रहा है। और आने वाले दिनों में जो मैच होंगे, इस मैच का मरहम लगाने के लिए वो दूसरे मैच होंगे, लोग देखें, लुत्फ़ उठाएं। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो वीडियो होते हैं, उनको शेयर मत करें। मेरी अपील होगी, इनको शेयर मत करें, लाइक मत करें, ज़्यादा देखें मत, इग्नोर करें। वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नाजायज़ हमारे नजायज़ बात है, हमें नहीं साबित करना। उनको बोला हो ना हो वो तुम अपना DNA टेस्ट करके आप खुद साबित करते रहो, नहीं तो हमारी भारतीय फौज साबित करवा लेगी, एजेंसी साबित करा लेगी। हम केवल क्रिकेट का मजा लें और पक्के भारतीयों ये साबित करें। धन्यवाद। तो मैंने पहले भी कहा कि ये तस्वीरें हमने क्यों दिखाई थी, और क्रिकेट जो है वो वैसे भी दोस्ती भाईचारे के लिए ज़रूरी, तो खेल खेलना भी ज़रूरी होता है। खेल अगर जब तक हम नहीं खेलेंगे तो हमें दोस्ती भाईचारा जो है वो कायम नहीं होगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हमने दिखाई आपको, ये जो लोग जश्न मना रहे हैं, और हमारे सहयोगी पत्रकार ने पहले ही सचेत किया एजेंसीज को, गवर्नमेंट को, कि आप थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोग अगर हमारे सिस्टम में कार्य करने लगते हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं कि ये लोग कभी भी भारत के बारे में नहीं सोचेंगे, और जब इनको मौका मिलेगा ये ज़रूर दगा देंगे। ऐसे लोगों से हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, इनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, कार्रवाई की भी ज़रूरत है। और इनकी तो हमें लगता है कि यहाँ से जो नागरिकता इनको दी गई है, जो इनको चीज़ें प्रोवाइड हैं भारत की तरफ से, वो सारी इनको रद्द कर देनी चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चले कि हम जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद ना करें। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा